अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रमजान कुल 63 बार आया, लेकिन जब आपको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, उसके बाद आपकी जिंदगी में 23 रमजान आए। आपकी पूरी जिंदगी सादगी, सब्र और इंसानियत की सबसे बेहतरीन मिसाल थी। आपकी हर आदत हमें इबादत, मोहब्बत और तकवा का सबक देती है। सहरी और इफ्तार भी सिर्फ खाने पीने का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे बरकत, शुक्र और दूसरों की मदद का खूबसूरत पैगाम छुपा हुआ था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सहरी की अहमियत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। आपकी सादगी का यह आलम था कि कभी कभी आप सिर्फ खजूर और पानी से सहरी करते थे, कभी थोड़ा दूध या जौ की रोटी भी शामिल होती थी। लेकिन एक बात हमेशा खास थी, आप सहरी को आखिरी वक्त तक करते और फज्र की अजान से थोड़ा पहले खत्म कर लेते। जरा सोचिए, कई बार आपके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था, तो आप सिर्फ पानी पीकर रोजा रखते थे। फिर भी आप सहरी को कभी छोड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सहरी सिर्फ भूख मिटाने का नाम नहीं, बल्कि रोजे की तैयारी और बरकत का जरिया है। अब बात करते हैं इफ्तार की। इफ्तार के वक्त आप सबसे पहले यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु वला रिज्किका अफ्तरतु। यानी, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज्क से इफ्तार कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार करते थे, और अगर खजूर ना होती तो पानी से रोजा खोल लेते थे। आपकी आदत थी कि जो भी हलाल और पाक खाना मिलता, उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन कुछ चीजें आपको खास तौर पर पसंद थीं, खासकर खजूर। आप ताजा खजूर से इफ्तार करते, अगर वो न मिलती तो सूखी खजूर खाते, और अगर वो भी न होती तो पानी से इफ्तार करते। अजवा खजूर आपको बहुत पसंद थी, और आपने फरमाया कि जिस घर में खजूर हो वहां कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा अंगूर, अनार, अंजीर और तरबूज भी आपकी पसंदीदा चीजों में शामिल थे। आप तरबूज को खजूर के साथ खाना भी पसंद करते थे। दूध, खासकर गाय और बकरी का, आपको बहुत पसंद था। कभी कभी आप उसमें पानी मिलाकर पीते थे। शहद भी आप इस्तेमाल करते थे, जिसे कुरान में शिफा कहा गया है। गोश्त के बारे में आपने फरमाया कि यह दुनिया और जन्नत के खाने का सरदार है। आप शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त पसंद करते थे, खासकर बकरी, ऊंट और भेड़ का। जौ की रोटी भी आपकी पसंदीदा थी, जो बिना छाने हुए आटे से बनती थी। चावल भी आप शौक से खाते थे और फरमाते थे कि इसमें बरकत है। एक अहम बात यह भी है कि आप इफ्तार में ऐसी चीजों से रोजा खोलना पसंद करते थे जो आग पर पकी हुई न हो, जैसे खजूर या पानी। इसका मतलब यह नहीं कि पका हुआ खाना मना था, बल्कि आप अपने लिए हल्का और आसान खाना पसंद करते थे। एक बार का वाकया है, आप इफ्तार के लिए बैठे। उस दिन घर में सिर्फ पानी और कुछ खजूर थी। आपने उन्हीं से इफ्तार किया। इतने में एक जरूरतमंद दरवाजे पर आया और मदद मांगी। आपने बिना झिझक अपनी बची हुई खजूर उसे दे दी। सहाबा हैरान हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने अपना इफ्तार भी दे दिया? आप मुस्कुराए और फरमाया, मोमिन वही है जो दूसरों को खुद पर तरजीह दे। यह सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक गहरा सबक है। इंसानियत और दूसरों की मदद ही असली इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में सदका और ज़कात की बहुत फजीलत बयान की। आपने फरमाया, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा, उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा, बिना उसके सवाब में कमी के। इसी वजह से आप गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों को इफ्तार में जरूर शामिल करते थे। अब एक और अहम बात, संतुलन, बैलेंस। आपका तरीका यह था कि न ज्यादा खाते, न फिजूल खर्ची करते। आपने फरमाया कि इंसान के लिए कुछ निवाले ही काफी हैं। अगर जरूरत हो तो पेट का एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस के लिए छोड़ना चाहिए। आपकी सादगी हमें सिखाती है कि इबादत में रुकावट ना आए और ध्यान हमेशा अल्लाह की तरफ रहे। तो दोस्तों, सहरी और इफ्तार सिर्फ भूख प्यास रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र, हमदर्दी, सदका और तकवा की ट्रेनिंग है। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा पाने और इंसानियत की सेवा करने का तरीका है। तो क्यों ना हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी आदतों को अपनाएं। सहरी में बरकत है,
इफ्तार में रहमत है और दूसरों की मदद में अल्लाह की खुशी है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज।